हाँ लगा रहा हूँ इल्जाम। और तुम्हारी आई क्यों कुछ नहीं बोल रही? खड़ी हुई चुपचाप तुम वकील बन रही हो, बीच में कूद रही हो। आऊंगी बीच में, क्योंकि आई है मेरी आई आप जैसे इंसान को देगी क्या सफाई का? हर दिन आप इल्जाम लगाते रहते, क्या सफाई देती रहे हम? हाँ, एक मौका भी छोड़ते हो आप हमें परेशान करने का। एक्चुअली सब लोग ढूंढ रहे थे रजत की मॉम को, वो मिल नहीं रही थी कहीं। बट इवेंचुअली बाद में पता चलता है कि उस शोरूम में उनको किसी ने लॉक कर दिया था और उनको अस्थमा की प्रॉब्लम है। तो क्लॉस्ट्रोफोबिक जब कोई उनको एटमॉस्फेयर में जाती हैं तो उनको ब्रीदिंग का इशू होता है और वो फेंट हो सकती हैं, और वही हुआ उनके साथ। वो फेंट हो गई थी तो हमें पता चलता है कि किसी ने शोरूम में लॉक किया है। और मुझे याद आता है कि मैंने ईशा आंटी को देखा था शोरूम से आते हुए, और वो बहुत गुस्से में थी तब। तो मुझे शक हुआ तो मैंने उसका सिर्फ जिक्र किया था सीन में, और बाकी बवाल खड़ा हो गया। एक मौका नहीं छोड़ते आप हमें परेशान करने का। समझ बात नहीं कर। अगर अमन ने बोला है कि तुम्हारी आई को शोरूम की तरफ से आगे देखा है, तो मतलब देखा है। क्या मतलब उसका? तो इसका मतलब ये भी तो नहीं हुआ, इसका मतलब ये भी कैसे हुआ कि ये सब मेरे काकू ने किया है। कल को ये अमन कुछ भी बोलेगा और हम सब इसका सच मान बैठेंगे। झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, नहीं यकीन आता ना तो पूछो अपनी काकू से। हाँ वो तो मतलब सुनने को तैयार नहीं थी सभी, क्योंकि उसकी आई के ऊपर बात आ गई थी। इसीलिए जब किसी की मदर के ऊपर कोई उंगली उठाए तो ऑब्वियसली कोई भी बच्चा सुनेगा नहीं। तो मैंने पॉइंट आउट किया कि उसकी मदर को मैंने देखा था शोरूम के पास, तो वो गुस्से में, और रजत मेरा साथ देता है हमेशा। रजत को पता है कि मैं जब भी कुछ बोलता हूँ तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तो इस वजह से वो आर्ग्यूमेंट हुआ हमारे बीच में। एक मिनट, इस वक्त मम्मी का ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है आपस में लड़ना? हाँ, और जहां तक मुझे याद है कि ईशा आंटी एलिवेटर से निकल के सीधा पूजा पंडाल की तरफ गई, इस शोरूम के साइड शायद गई नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये ऐसा करेंगी क्यों? लकी, तू चुप कर, तुझे कुछ भी पता नहीं है। अरे मम्मी तो इससे रिक्वेस्ट करने गई थी कि रजत भाई के क्लाइंट को कुछ भी मत कहना। रजत भाई के सबके सामने तमाशा बनाना था ना, उनकी इंसल्ट करनी थी। ये नंबर के दोगले हो आप लोग। दोगले हम नहीं, दोगली तो वो। दुनिया को सही गलत का लेक्चर देती रहती हो ना, टीचर सबको सिखाती रहती हो। लेकिन आज एक बात अपने ऊपर आई, पलटी मार। अब दिखाई नहीं दे रहा कि कौन सही है कौन गलत है। बस दिमाग ठीक है कि नहीं तुम लोग? हाँ, यहाँ बेचारे स्ट्रीट पे बहुत खड़े और तुम लोग आपस में लड़ रहे। गलत सारा चलो यहाँ डॉक्टर किसी वक्त आते हैं। लेकिन मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ और ये गुनहगार है। तबाही मचाने का हिस्सा ये गुनहगार मैंने है। उठाया, ठेका उठाया मैंने।